अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम अपने सबसे ज़्यादा मुतनाज़ ड्रामा डॉक्टर बहू के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर फ़रहीन के किरदार के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये कि जिस तरीके से सबा हमीद ने वो कैरेक्टर प्ले किया, जो उसका आउटलुक था, चाहे आप उसका स्टाइल कह लें, मेकअप हेयर कट कपड़े पहनना, ये वो सब बहुत बड़ा अच्छा था। मुझे ब सबा हमीद मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है हमेशा से पीटीवी के ज़माने से। बड़ी मुझे खूबसूरत और बड़ी एक टैलेंटेड एक्ट्रेस लगती हैं और उसकी वजह ये है कि वे बूढ़ी बना दो तो बूढ़ी बन जाती हैं, थोड़ा-सा यंग बना दो तो यंग बन जाती हैं, बड़ा एज एप्रोप्रिएट काम करती हैं। मैंने उनको कभी जो है वो बिला वजह वो करते हुए नहीं देखा कि बच्चा बनने की नाकाम कोशिश हो रही है या मैंने उनको कभी इस तरह करते हुए नहीं देखा और मुझे बड़ी उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। गरीब बना दो तो ऐसी गरीब बन जाएँगी, अमीर बना दो तो ऐसी अमीर बन जाएँगी, तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। हर कैरेक्टर के ऊपर लगता है कि उन्होंने खुद से बड़ी मेहनत करी है। एक तो ये होता है ना कि एक प्रोजेक्ट है ओवरऑल बड़ा अच्छा है। अब एक ज़माने में ड्रामा आया था कैद-ए-तन्हाई उसके अंदर भी क्या ज़बरदस्त ये सास बनी हुई थी और मल्टीपल मतलब है अब नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो बड़ी एक मुझे अच्छी और खूबसूरत एक्ट्रेस लगती हैं ये। उसके बाद एक चीज़ जो अब हम इस ड्रामे के अंदर बात करें वो ये कि इन्होंने तो बड़ा अच्छा प्ले किया। लेकिन जो डॉक्टर फ़रहीन का कैरेक्टर है, अगर आप उस कैरेक्टर को देखें जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ड्रामा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, जो आजकल मुझे अपने ड्रामों से फ़ील होने लगी ये बात, कि आप स प्रॉब्लम को रेज़ करते हैं, आवाम को, औरतों को एहसास दिलाते हैं कि तुम बहुत बेचारी हो, मर्दों को एहसास दिलाते हैं कि ये बहुत बुरे हैं और उसके बाद उस मसले को दबा देते हैं। बुरी मिसाल दिमाग में आ रही इसलिए नहीं दे रही, लेकिन ये कि जैसे कबूतर की तरह आप समझें कि आपने आँखें बंद कर ली, उससे मसला हल नहीं होता, मसला स्टिल वहीं रहता है। अच्छा, इसमें एक ज़रा-सी बात ये है कि शायद ड्रामा मुझे नहीं पता, मैं अक्सर ये बेशतर ड्रामे के अंदर कोशिश करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ कि किस राइटर ने लिखा है ताकि कि आप उसके ऊपर जो ऑनेस्ट बात है वो कर सकें, बजाए इसके कि आप इन्फ्लुएंस हो जाए कि अल्लाह इतने बड़े राइटर ने लिखा है, ड्रामा तो आप कहें कि नहीं, नहीं तो अच्छा ही होगा, उस वाली नज़र से ना देखें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ पे गौर नहीं करूँ। ख़वातीन लिख रही हैं आजकल ड्रामे, ख़वातीन का प्रॉब्लम ये होता है जो मर्द और औरत की सोच के अंदर बेसिक एक फ़र्क है, वो ये है कि औरत जो है अपना मसला सिर्फ़ बयान करना चाहती है, वो सिर्फ़ सुनवाई चाहती है। अगर उसका मसला कोई सुन ले बैठ के और कहे कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तो औरत को लगता है कि 90% मुझे ना आराम आ गया, मसला हल हुआ या नहीं हुआ, उसने कह दिया किसी से। इसीलिए औरतें अपनी माँ से, बहन से, सहेली से, शौहर से कहना चाहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हमने अक्सर ये बात सुनी है कि जब आप शादी करते हैं तो ऐसा होता है जैसे आपने मर्द जो है वो खरीद लिया लेकिन कान सेपरेट मिलेंगे वाली बात है कि और आदमी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। मर्द उसके मुकाबले में जो मर्द की सोच है वो ये है, ये फैक्ट है। मर्द की जो सोच होती है वो ये होती है कि जब उसको कोई मसला दरपेश होता है उसका सॉल्यूशन चाहता है। वो 1 घंटा चाहेगा कि मैं चुपचाप बैठूँ आँखें बंद करके या लेट के आसमान और या छत को तकता रहूँ और अपने मसले का हल जो है वो बना दूँ। पहले मैं ये बात सिर्फ़ देखती थी, लेकिन फिर मैंने अपने घर के अंदर ये चीज़ देखी कि जब कोई मसला मैं बयान करना चाहती हूँ, मैं अपनी किसी बहन से या सहेली से कह रही हूँ, बयान कर रही हूँ कोई बात और लंबी-लंबी वो भी हाँ, हाँ कर रही है और उस मसले को मिलके दोनों के दोनों खींच रहे हैं और फैला रहे हैं, हल कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन वही मसला आप अपने शौहर से जैसे ही कहें या आप अपने बेटे से कहें, वो फ़ौरन फटाक से आपको एक वो दे देंगे, उसका एक ना लॉजिकल आंसर। आपको लगता है यार मुझे फुल स्टॉप लगा दी, ये क्या बात हुई? पूरी बात तो सुन लेते, हालाँकि पूरी बात सुन के भी सॉल्यूशन वही निकलना है। तो ये एक औरत और सोच मर्द की सोच का और सैटिस्फैक्शन का फ़र्क। तो मुझे पर्सनली ये लगने लगा है क्योंकि ज़्यादातर ड्रामे औरतें लिखती हैं, तो वो उसी अंदाज़ से लिख रही हैं कि औरतों को कन्वे कर रही हैं, सब मिलके एक मसले को रो रहे हैं, लेकिन उस मसले का कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। तो एक तो पहला इख्तिलाफ़ ये हो गया कि भई मसले का हल निकालें, सबा हमीद का जो प्रॉब्लम था ड्रामे के अंदर कि एक सुपर नार्सिसिस्ट आदमी के साथ वो ज़िंदगी गुज़ारनी थी, तो उनकी ज़हनी सेहत जो थी उसके ऊपर असर पड़ा और उसके एंड ऑफ डे उन्होंने दिखाया कि हार्ट ब्रेक से, दिल टूटने से वो मर गईं। खैर ये एक बात हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं इस यहाँ पर ये बात थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हैं वो नार्सिसिस्ट का मतलब नहीं समझते। 1-2 मिनट लूँगी मैं नार्सिसिस्ट समझाने के अंदर, अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर दें, अदरवाइज़ आप सुन लें कि नार्सिसिस्ट कोई डिसऑर्डर नहीं होता, बीमारी नहीं होती, ये एक शख्सियत की टाइप होती है, पर्सनैलिटी ये शख्सियत की एक किस्म होती है, पर्सनैलिटी टाइप होती है और ये निकला है ग्रीक एक यूनानी देवता कह लें। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर नार्सिसिस्ट एक शख्स था, जो बेहद हसीन था और मैं शॉर्ट स्टोरीज़ ही सुना देती हूँ, जो बेहद हसीन था और वो इतना ज़्यादा अपनी खूबसूरती का गर्विदा था कि जब उसने एक दफ़ा एक लेक के किनारे बैठ के, एक झील के किनारे बैठ के अपने आप अपना इमेज उसमें देखा पानी के अंदर, तो वो देखता ही रह गया अपनी खूबसूरती और इस हद तक उसमें महव हो गया कि वो इवेंचुअली उस पानी के अंदर गिर के मर गया और उसके बाद वो फ्लावर खिले और व्हाटएवर। कहने का मकसद ये है कि जो आदमी सिर्फ़ अपनी खूबी, अपनी खूबसूरती, अपनी ज़ात को देखे, अहम समझे, खूबसूरत समझे, वो नार्सिसिस्ट होता है।
तो हमारे यहाँ जैसे हर कैरेक्टर को उठा के कहते हैं ना नार्सिसिस्ट है, जैसे ये शुरू हुआ था ट्रेंड ड्रामा पामाल से कि वो रज़ा का कैरेक्टर नार्सिसिस्ट है, बिल्कुल भी नार्सिसिस्ट नहीं था। ओवर कंट्रोलिंग था, खुद पसंद था, मोहतात कह लें आप उसको, लेकिन नार्सिसिस्ट हरगिज़ नहीं था। हाँ, डॉक्टर शाहनवाज़ का जो कैरेक्टर है ये नार्सिसिस्ट है, या जो ड्रामा कफ़ील आया उसमें जो जानी था वो नार्सिसिस्ट था कि अपनी खूबसूरती में, अपनी अक्लमंदी में बस वो लगा हुआ है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसे लोगों में एम्पैथी नहीं होती, यानी दूसरे की तकलीफ समझ नहीं सकते। इनका प्रॉब्लम ये होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना कि आप उसको किसी के हार्ट अटैक का भी किस्सा सुना दें, तो वो छोटा बच्चा कहेगा, "अच्छा, मैं मुझे टॉफ़ी कब मिलेगी?" मतलब उसको कोई एब्सोल्यूटली आइडिया नहीं है कि जी सामने वाले की क्या तकलीफ है। दूसरे का पर्सपेक्टिव और तकलीफ नहीं समझ सकते। तो ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं, इनमें एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनको नहीं समझ में आता कि सामने वाले को क्या हो रहा है। ये सिर्फ़ शदीद किस्म के यूँ समझें सेल्फिश होता है। ये एक मैंने एक वेग सी आपको एक जनरल सी आउटलाइन, रफ़ आउटलाइन दी है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये डॉक्टर शाहनवाज़ जो है ये नार्सिसिस्ट है। अच्छा, नार्सिसिज़्म क्योंकि कोई बीमारी नहीं है इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। ये पैदाइशी ऐसे होते हैं। इनके साथ जो लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं उनको मेंटल ट्रॉमा इतना हो जाता है कि उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है अपने ट्रॉमा को ठीक करने के लिए। प्लस ये कि उस आदमी को अगर आप छोड़ नहीं सकते, जैसे कि देखिए नार्सिसिस्ट ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान का शौहर ही हो कि आप तलाक ले लें। बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, तो आप निकाल तो नहीं सकते उनको घर से बाहर। और हर सूरत आप हर केस के अंदर आप तलाक नहीं ले सकते। तो आप सीखें कि नार्सिसिस्ट के साथ ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी चाहिए। ये एक बाकायदा थेरेपी का तरीका होता है जिसके अंदर हम नार्सिसिस्ट के साथ जो लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो किस तरीके से सीखेंगे कि नार्सिसिस्ट के साथ कैसे ज़िंदगी गुज़ारी जाए। अपनी सेल्फ एस्टीम को तबाह ना किया जाए, अपने आप को डिसेंसिटाइज़ किस तरह से किया जाए कि वो कुछ भी कह रहा है, आपको पता है कि ये क्यों कह रहा है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिज़र्व करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी हम पागल हैं या इसलिए हम क्यों इलाज करवाएँ, वो वाली बात नहीं है। आप एक तरीका सीखें कि इससे कैसे डील करना है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपका बेटा या बेटी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बाहर तो नहीं फेंक देंगे उसको। तो उसके साथ कैसे डील करना है? तो ये चीज़ है, नार्सिसिज़्म। तो इसमें मुझे ड्रामे में सबसे अजीब बात ये लगी कि इस ड्रामे में सारे लोग इतने पढ़े-लिखे हैं और मतलब ये कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और किसी एक को मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता, ना पूरे ड्रामे में उन्होंने कहीं एक दफ़ा तज़किरा किया। एक वो सानिया की बहन है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आई थिंक साइकियाट्रिस्ट तो नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हैं और उनको कोई एब्सोल्यूटली आइडिया नहीं है, मतलब मैं समझ रही थी उनका कैरेक्टर दिखाया है इन्होंने साइकोलॉजिस्ट, तो उसकी वजह यही होगी कि लेटर ऑन ये कहेंगी लोगों से कि भाई तुमने ऐसी-ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी है, तुम्हारे साथ ये मेंटल ट्रॉमा है, लाओ मैं तुम्हें सेशंस दूँ और तुम्हें कोई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दूँ, कोई ऐसी चीज़ दूँ कि तुम बेहतर हो जाओगे। लेकिन कोई एब्सोल्यूटली इसके अंदर बात मेंटल हेल्थ पे नहीं हो रही ड्रामा में, जबकि इतना दिखा रहे हैं कि जी ड्रामा तो बड़ा कोई नए ज़माने की बातें लेकर आ रहा है। जिद्दत पसंदी है इसके अंदर। ख़ैर, तो डॉक्टर फ़रहीन का जो कैरेक्टर था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है उसका है वो ये है कि उसमें कोई मेंटल हेल्थ वाली बात नहीं दिखाई कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के बावजूद पाकिस्तान में अपने अस्पताल में ना सही वो ऑनलाइन, पैसे का तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑनलाइन कोई थेरेपी लेती हैं कि भाई मेरे मियाँ के साथ ये मसला है, मेरा ये मसला है, वहाँ उनको कोई जानता भी नहीं होता और वो उनको ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका सिखाते, बताते और ये सीख जाती हैं और ये कुछ अपनी बेहतरी पे काम करती हैं। तो इस ड्रामे का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि आपने एक औरत को मरते हुए दिखा दिया। वही बात कि औरत लिख रही है, औरत को ये बता रही है कि तुम हार्ट ब्रेक से मर जाओगी। ये नहीं बता रही कि अगर तुम्हारा मियाँ ऐसा है तो तुम्हें क्या करना है, ये ड्रामा नहीं बता रहा। ये दिखा रहा है कि यार हार्ट ब्रेक से मर जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद सब में बैठ के ना जैसे वो वुडपेकर होता है ना, वो चोंचे मारता है ट्री पे, ऐसे सब बैठ के वो डॉक्टर शाहनवाज़ को चोंचे मार रहे हैं, हल कोई नहीं दिखाया कि डॉक्टर शाहनवाज़ का हल क्या है? इस ड्रामे का एंड यही होगा कि सब लोग उसको छोड़ के चले जाएँगे, ये अकेला रह जाएगा। आप लोगों को ये डरा रहे हैं कि देखो तुम अकेले रह जाओगे बुढ़ापे के अंदर, तो उसका क्या नुकसान है कि जो नार्सिसिस्ट भी तो ड्रामा देख रहा होगा ना, तो नार्सिसिस्ट सोचेगा मैं इन लोगों को और कंट्रोल करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ, मज़ीद इनकी ज़िंदगियों की डोरियाँ खींचूँ, मज़ीद इनको पुतलियों की तरह से जो हूँ वो कसूँ और मज़ीद इनकी दुखती रगों के ऊपर हाथ रखूँ। और अनफॉर्च्यूनेटली जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनके अंदर हिम्मत नहीं है, जैसे कि इनका बेटा सलमान दब्बू जो है, हीरो कहने को आप उसको कहते हैं, उसमें कोई दमख़म नहीं है। बड़ा वाला तो फिर भी बगावत भी कर ली, भाग भी गया। छोटा वाला तो यहीं चिपका हुआ है। तो अगर हकीकत में किसी नार्सिसिस्ट का बेटा या बहू या बीवी या बेटी ऐसी होगी, तो वो तो मज़ीद नार्सिसिस्ट उनको कंट्रोल करेगा और वो लोग मज़ीद दबते चले जाएँगे क्योंकि आपने उनको तो सॉल्यूशन दिखाया ही नहीं। आपने नार्सिसिस्ट को डरा दिया कि लोग तुम्हें छोड़ के भाग जाएँगे, वो और कंट्रोल करेगा और जो लोग दब्बू हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है, या जिनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में या जिनके पास आइडियल केस नहीं है कि वो निकल के जा सकें, वो फिर मरने का इंतज़ार करें बैठ के। आपने उनको सॉल्यूशन नहीं बताया, तो एक प्रॉब्लम ये हो गया। हमने 2 प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिया। तीसरी बात ये है कि आप देखें कि नार्सिसिज़्म जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर शाहनवाज़ के साथ है, लेकिन डॉक्टर फ़रहीन के साथ क्या मेंटल इश्यू था?
उनको इतनी ज़्यादा वैलिडेशन की, तौसीक़ की ज़रूरत क्यों थी कि ये एक शख़्स है, ये मेरी तारीफ़ करे या मेरी चीज़ को वाह-वाह करे, मैं किसी सूरत इसके स्टैंडर्ड के ऊपर पहुँच जाऊँ, जबकि उन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि वो कोई जद्दी-पुश्ती अमीर था या वो कोई जद्दी-पुश्ती बादशाह सलामत था। ये उसकी मोहब्बत में मुब्तला थीं या उसकी पर्सनैलिटी के सहर में मुब्तला थीं, जो भी था। बहरहाल, ये खुद पढ़ी-लिखी थी, खूबसूरत थीं, स्टाइलिश थीं, काबिल थीं, पैसे वाली थीं, फिर वो क्या मजबूरी थी, वो क्या मसला था कि ये औरत जो है वो मुसलसल इस शख्स की तौसीक़ चाह रही है कि ये आदमी किसी सूरत कह दे कि तुम बहुत अच्छी हो, व्हाई? तो ये जो पर्सनैलिटी की कमज़ोरी थी, ये डॉक्टर फ़रहीन की पर्सनैलिटी की कमज़ोरी थी, डॉक्टर शाहनवाज़ का इसमें क्या कसूर है? आप तो शादी से पहले मरी जा रही हैं कि ये आदमी किसी सूरत मुझसे शादी कर ले, अब इसने मुझसे शादी कर ली, ट्रॉफी हस्बैंड मुझे मिल गया है और मैं जो हूँ किसी सूरत इसकी जो है गुड बुक्स में आ जाऊँ। और उसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म करती चली जा रही हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी की कमज़ोरी है। इसमें डॉक्टर शाहनवाज़ का कोई कसूर नहीं है। लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, जो उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी का पार्ट थी और उसको उसने बेचारेपन में मुब्तला कर दिया राइटर ने। क्योंकि राइटर ने जो किया है, वो मुझे ऐसा लगता है अनइंटेंशनली, क्योंकि अब तक इसमें मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं हुई है, अनइंटेंशनली उसने नफ्सियात को छेड़ दिया है, कि ये सारे के सारे ज़हनी मरीज़ हैं किसी न किसी तरह के, या कह लें कि ज़हनी परेशानी के में मुब्तला लोग हैं। तो वो तो उसने बहुत अच्छा डिपिक्ट किया कि सानिया के साथ एक और ज़हनी मसला, तो बाकायदा नफ्सियाती औरत है और डॉक्टर शाहनवाज़ भी नफ्सियाती हैं और डॉक्टर फ़रहीन के साथ ही लो उसका प्रॉब्लम है और दोनों बेटे जो हैं वो और तरह के नफ्सियाती हैं। तो ये तो सारे के सारे नफ्सियाती हैं, लेकिन उनमें से किसी भी आदमी को इलाज कराना चाहिए या मेंटल हेल्थ की हेल्प लेनी चाहिए या उसको किस तरीके से डील करना चाहिए, उसके मसले का हल क्या, वो नहीं दिखाया। सबको भागते हुए दिखाया है। बड़ा बेटा है वो भी भाग गया, छोटा बेटा भी धमकियाँ दे रहा है, भाग जाऊँगा, उसकी तो खैर खाली पूरी धमकियाँ होती हैं, शुरू से दे रहा है। और सानिया भी कोशिश कर रही है कि भाग जाऊँ। लोग कह रहे हैं कि अब ये डॉक्टर रुबीना के बेटे से शादी कर लेंगी भाग के, तो वही वाली बात है कि सब भाग रहे हैं, मीना भी भाग गई। आपने सॉल्यूशन नहीं दिखाया, इट्स अ वेरी बिग फेलियर ऑफ दिस ड्रामा कि आपने किसी तरीके से ये नहीं दिखाया कि क्या करो। आपने सिर्फ़ दिखाया क्योंकि हमें तो तलाक को प्रमोट करना है ना, तो हम ये दिखा रहे हैं कि जी तलाक ले लो और भाग जाओ। तो सब तलाक ले लें, फिर यहाँ मर जाएँ और दूसरा कोई तरीका नहीं होता। तो ये एक इसका फ्लॉ है ड्रामे का बहुत बड़ा। तो अब जो है अम, तो डॉक्टर फ़रहीन को एक्चुअली अपनी जो पर्सनल इश्यूज़ थे, उनकी पर्सनैलिटी के, उनको कहीं एड्रेस नहीं किया गया क्योंकि बेचारा दिखाना है। हमारे यहाँ ड्रामा बनाते हैं, बगैर सोचे-समझे बनाते हैं और उसमें कहीं ये नहीं दिखाया कि आप अगर ऐसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप क्या करें और बेचारगी क्या है, एक रोना है कि आप रोएँ बैठ के और आप कहें दुनिया से चीख-चीख के, फ़ेसबुक पे लिख दें, एक्सपोज़ कर दें अपने मियाँ को। क्या हो गया? फ़ेसबुक पे पोस्ट लिख के मर गई थी वो, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या लोगों ने डॉक्टर शाहनवाज़ से कुछ कहा? क्योंकि फ़ेसबुक की पोस्टें तो लोग सोशल मीडिया की भूल जाते हैं 2 दिन के अंदर, कोई फ़र्क नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे ड्रामे में दिखाता है ना कि एक आदमी ने फ़ेसबुक का पेज बनाया और लोग कनेक्ट हो गए और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक क्या आप 1000 पेज बना लें, मैं तो खुद रिव्यूज़ लिखती हूँ फ़ेसबुक के ऊपर, तो मुझे आइडिया है और मैं बहुत सारे पेजेज़ हैं, बनाती हूँ, दूसरों के लिए भी बनाती हूँ फ़ेसबुक पे। इसलिए मुझे पता है कि ऑडियंस कैसे ग्रो करती है, कितना टाइम लगता है ऑडियंस के ग्रो करने के अंदर और ये लोग आ जाएँगे और फॉलोवर बन जाएँगे और आपकी बात सुनेंगे, कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, आप 100 पेजेज़ बना के देख लें, आप कुछ भी लिख दें उसके ऊपर, कोई आदमी की बला से आप कुछ भी उसके ऊपर लिखा करें, सबसे बड़ी बात किसी को पता कैसे चलेगा? किसी को पता ही नहीं चलेगा। कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो इसके पीछे एक पूरी साइंस होती है, फेसबुक के पेजेज़ के पीछे, तो इसको इतना अंडर एस्टिमेट सॉरी ओवर एस्टिमेट लोग करते हैं कि जी हमने पोस्ट लिखी और लोग पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ता। आप लिख के देख लें आज की तारीख में। 50 लाइक भी अगर आप लेकर आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये कि ये उन्होंने दुनिया को चीख-चीख के बताया मेरा मियाँ बहुत बुरा है, मैं हार्ट ब्रेक से मर रही हूँ, क्या हुआ? कोई फ़र्क पड़ा? एब्सोल्यूटली कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसमें से सोशल मीडिया वाला फैक्टर निकाल दें, उसकी कोई अहमियत नहीं है। नोबडी केयर्स और डॉक्टर शाहनवाज़ जो हैं वो तो अपनी जगह के ऊपर अड़ा हुआ है, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, तो आस-पास वाले मर रहे हैं या भाग रहे हैं, लेकिन वो आदमी अपनी जगह खड़ा है। अब क्योंकि ये ड्रामा है और वही वाली बात जो मैं पिछले रिव्यू के अंदर भी कही है, डॉक्टर सानिया कैरेक्टर में के भी कही है, सलमान के कैरेक्टर के ऊपर तो यकीन करें जी नहीं चाहता बात करने का। फटाफट लपेटना है इसको 2 किस्तों के अंदर, किसी भी तरीके से इसका एंड करना है, फैला बहुत लिया है, समेटा नहीं जा रहा। तो अब ये दिखा देंगे कि वो पागल हो गया और वो चीखने लगा और वो अकेला रह गया और नौकर भी छोड़ के जा रहे हैं और ये और वो सारी बातें, तो ये सिर्फ़ ड्रामों में होता है, असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तो सॉल्यूशन दिखाना चाहिए और इसके अंदर डॉक्टर फ़रहीन के बारे में बात कर रही थी, बात बहुत स्कैटर्ड हो गई है, फेज़ड़ यहाँ से वहाँ। लेकिन ये है कि जो
इनकी अपनी शख्सियत की कमज़ोरियाँ और कमियाँ थी, उनके ऊपर कोई बात नहीं करी। दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी डॉक्टर शाहनवाज़ ने यूँ कर दिया तो मैं यूँ हो गई और डॉक्टर रुबीना ने यूँ कर दिया तो मैं यूँ हो गई और मैंने क्या किया? उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। तो औरतों के ड्रामा लिख रही हैं शायद इस वज़ह से मैं खुद भी औरत हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ एक औरत के ज़हन को इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। कोई मर्द कहता तो लोग उसका गिरेबान पकड़ लेते कि मसले का हल दिखाइए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ दिखाइए, बात को रो-रो के बयान करने से और आप भी रो रही हैं, सामने वाला भी देख-देख के रो रहा है, इससे हासिल क्या हो रहा है? हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। आपने ऐसी औरतें जो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर फँसी हुई हैं, उनको दिखाया कि एक दिन देखो तुम भी ऐसे ही अकेली होके मर जाओगी वरना भाग जाओ। सॉल्यूशन नहीं दिखाया।